तो इसमें किसी को कोई डाउट? ये सारे जो फिजिकल, इसमें कोर्स को कम कर दिया है। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज, बस दो ही प्रॉपर्टीज पे डिस्कशन बोला उसने। एक ये फिजिकल प्रॉपर्टीज और एक इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, और कुछ यूजेस हैं जिसके बेस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये 3 स्टेप हैं केवल नोबल गैस में। ठीक है, तो यहां तक किसी को कोई डाउट? नो सर। ओके, तो अब देखो इसके बाद हम करेंगे प्रैक्टिस, क्योंकि अब हम लास्ट स्टेप में आ चुके हैं इसके। तो अब हम स्टार्ट करेंगे, और 11 के भी तुम्हारे कुछ पोर्शन है जो वो मिसिंग है, तो हम उसको भी फोकस करेंगे। किसके लिए? ताकि अच्छे जो है वो कॉन्सेप्ट ज़्यादा बिल्डअप हो जाए। तो इसमें कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, ताकि आपको लर्न ना करना पड़े, याद ना करना पड़े उसको, आप उसको कैसे भी इजीली कर सकते हो। अब आता है इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में देखो, नोबल गैस आर केमिकली इनर्ट। तो हम पहले से ही कहते हैं कि जो नोबल गैस होते हैं वो इनर्ट होते हैं, अनरिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो इसका रीजन क्या है? कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, फुली फिल्ड हो गए, यानी इसका वैलेंस सेल है जो फुली फिल्ड हो गया, इसकी वजह से केमिकल इनर्ट होता है। हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है, यानी कि ये अपने आप नहीं होगा, जब आप रिएक्शन जबरदस्ती कराओगे तब जाके होगा। यानी प्लस चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड तब होगा जब आप एनर्जी सप्लाई करोगे। तो ये 3 चीज की वजह से क्या होता है? केमिकल इनर्ट होता है। फिर क्या हुआ कि पहले सब लोग यही मानते थे कि जो नोबल गैस होते हैं वो रिएक्शन नहीं करते। ठीक है, लेकिन एक साइंटिस्ट आया इसके बाद। ठीक है, उसने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। ये था आपका नील बार्टलेट 1962 में। तो ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था, नोबल गैस पे भी नहीं किया इसने एक्सपेरिमेंट। इसने एक्सपेरिमेंट किया किस पे? ऑक्सीजन को रिएक्शन करा दी प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड से। ठीक है, तो उसने इन दोनों को रिएक्शन कराई, और जब रिएक्शन करवाने के बाद जो कंपाउंड बना, ये O2 प्लस और PtF6। ठीक है, तो उसने एक्सपेरिमेंट करके ये देखा कि जो इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है, ठीक है, इसकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, इसकी ऑक्सीजन की और जो जिनॉन की है, वो दोनों की मैच कर रही है। ठीक है, जिनॉन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो सॉरी आयोनाइजेशन एंथैल्पी देखो किस किस की देखा उसने चेक करके, एक ऑक्सीजन प्लस की देखा। तो उसने देखा कि इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी? ऑक्सीजन प्लस की कितनी है? इसकी ऑक्सीजन प्लस की है 1175 किलो जूल पर मोल। और उसने जिनॉन का देखा, तो जिनॉन का देखा 1170 किलो जूल पर मोल। तो उसने कहा तो बिल्कुल आसपास है, तो क्यों ना जिनॉन की भी रिएक्शन कराया जाए, क्योंकि जो आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन की है और ये भी रिएक्शन कर रहा है, और वही आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी है? जिनॉन की है, तो ये भी तो रिएक्शन कर सकता है। ठीक है, तो यहां से उसके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आया कि अब हो सकता है कि जिनॉन भी रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो ये स्टार्ट किसने किया था? नील्स बार्टलेट ने। नहीं तो सब लोग पहले यही मानते थे कि ये नोबल गैस है, ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं कर सकते हैं, या इसमें रिएक्शन हो ही नहीं सकता। तो सारे लोगों का यही कॉन्सेप्ट था। लेकिन जब एक्सीडेंटली क्या हुआ कि जो ओजोन सॉरी ऑक्सीजन के साथ जब PtF6 के साथ रिएक्शन कराया नील बार्टलेट ने, तो कंपाउंड बना O2 प्लस PtF6 माइनस। अब उसने यहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी दोनों की चेक करी, जिनॉन की 1170 और इसकी इससे भी ज्यादा है 1175, और तब भी ये रिएक्शन कर रहा। तो उसने कहा जब ये रिएक्शन कर सकता है तो जिनॉन क्यों नहीं कर सकता? फिर उसने दोबारा जिनॉन के साथ रिएक्शन कराई। ठीक है, फिर उसने क्या किया, दोबारा जिनॉन को लिया और फिर वही कंपाउंड लिया, और फिर इसको क्या किया, रिएक्शन करा दी दोनों की। तो देखा उसने रिएक्शन तो हो गई। ठीक है, 278 केल्विन में रिएक्शन हो गई। तो यहां से उसने बोला कि जो जिनॉन है वो भी क्या कर सकता है,
केमिकल रिएक्शन कर सकता है। तो यहां से स्टार्ट हुआ, फिर लोगों ने इसमें और रिसर्च किए और जिनोन के बहुत सारे कंपाउंड बनाने स्टार्ट किए। ठीक है, तो इसका जो स्टार्ट था वो किसने किया था? नील बार्टलेट ने। क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को? और उसके दिमाग में थॉट कहां से आया? इस रिएक्शन से, O2 प्लस Fe सॉरी PtF6, इन दोनों को रिएक्शन करके बनाया O2 प्लस PtF6 माइनस। और आपने पहले 11th सॉरी 9th 10th में या 11th में हम लोग यही पढ़ते हैं कि जनरली नोबल गैस रिएक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट पहले से बहुत सालों से ही चल रहा था, लेकिन जब से इसने इसे दिया, इसके रिएक्शन कम बनते हैं, लेकिन जिनॉन के अभी बहुत सारे रिएक्शंस हो चुके हैं। क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट? जिनॉन इज नॉट रेडियो एक्टिव। जिनॉन का 54 होता है। जिनॉन इज 54 एटॉमिक नंबर। 83 और उससे अबव जो भी एलिमेंट होगा वो रेडियो एक्टिव होता है। उसको हम नहीं पढ़ते इसमें, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है। और रेडियो एक्टिव का मतलब होता है जो अपने आप ही स्पॉन्टेनियसली डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, जैसे बम होते हैं, अपने आप डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे और इससे रेज निकलती है अल्फा बीटा गामा। तो वो कौन से होते हैं? जिनका एटॉमिक नंबर 83 से ज्यादा होता है। आया समझ में? 83 से ज्यादा वो सब रेडियो एक्टिव हो जाएंगे। क्लियर? ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको? तो इसका जो फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बना, देखो इसने जिनोन को किससे रिएक्शन करा दी, फिर PtF6 से रिएक्शन कराई, तो बना जिनोन प्लस। देखो वही चीज है, जैसे O2 प्लस बना, इसमें भी जिनोन प्लस बना, और ये बन गया PtF6 माइनस। तो उसने कहा रे तो हो गई रिएक्शन। ठीक है, और ये रेड कलर का सॉलिड बन गया। तो उसने कहा, तब यहां से पता चला कि जिनोन भी रिएक्शन कर सकता है। ठीक है, क्लियर हुआ ये? अब इसके जिनोन के बहुत सारे कंपाउंड बनेंगे, लेकिन किसके साथ? केवल फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ, बाकी के साथ नहीं बनाएगा वो। क्लियर हो गया? तो आगे बढ़ जाता हूं मैं। अब देखो ये जिनोन के साथ रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन स्टेट को ध्यान रखना, जैसे XeF4 तो जिनोन डाइफ्लोराइड, Fe4 के साथ XeF4 और XeOF2। ठीक है, और 6 होगा जब ऑक्सीडेशन स्टेट तो XeF6 या फिर XeOF4 और या फिर XeO2F2 या फिर XeO3, जिनॉन ट्राइऑक्साइड। ठीक है, जिनॉन ट्राइऑक्साइड, इससे पहले जिनॉन डाइऑक्सी डाइफ्लोराइड, फिर ये जिनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड, इसमें जिनॉन हेक्साफ्लोराइड, यहाँ पे जिनॉन टेट्राऑक्साइड यानी 4 ऑक्साइड है, इसमें जिनॉन ट्राई ऑक्सी 3 ऑक्सीजन है, डाइफ्लोराइड यानी 2 फ्लोरीन है। तो ये केवल किसके साथ, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जिनॉन ने किसके साथ रिएक्शन करी? केवल ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ ओनली। और उसका रीजन भी मैंने आपको बता दिया था कि इसका रीजन क्या है। तो जितने भी आप जिनॉन के कंपाउंड देखोगे, उसका यही रीजन है कि वो फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्शन करेगा। बाकी और कोई भी कंपाउंड आएगा एलिमेंट, उसके साथ ये रिएक्शन नहीं करेगा। इसका ध्यान रखना आपने। ठीक है, और इसके स्ट्रक्चर पूछे गए हैं बहुत बार, बोर्ड लेवल में तो हद से ज्यादा इसके स्ट्रक्चर को ही पूछा हुआ है। रिएक्शन कम पूछता है और इसके स्ट्रक्चर को ही बार बार पूछा हुआ है। अगर आप चेक करोगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, तो इसमें पूछेगा, कभी इसके पूछ लेगा, कभी इसका पूछ लेगा स्ट्रक्चर क्या होगा, कभी इसका पूछ लेगा स्ट्रक्चर क्या होगा। ठीक है, तो इसमें स्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा पूछा हुआ है, तो आपने स्ट्रक्चर को भी देख लेना है। और कॉम्पिटिटिव में भी स्ट्रक्चर पूछ लेता है इसमें, और रिएक्शन को भी देखते चले जाओ, लेकिन स्ट्रक्चर को याद करना आपने, क्योंकि वो याद करने का ही होगा। अब देखो पहले है जिनॉन फ्लोराइड। अब इसमें रेशियो का होता है, देखो जिनॉन अगर एक्सेस में है, फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो बनेगा XeF2, और 673 केल्विन टेम्परेचर पे और 1 बार प्रेशर पे, तो ये बनेगा XeF2। अब इसका रेशियो है, देखो अगर जिनॉन को आपने फ्लोरीन के साथ रिएक्शन कराई 1:5 पे, तो ये बनेगा XeF4, और इसका टेम्परेचर है 873 केल्विन और 7 बार प्रेशर। देखो रिएक्शन एक जैसी सबकी, फर्क क्या है? रेशियो का फर्क है बस। अगर आप रेशियो चेंज करोगे तो कंपाउंड बदल जाएगा। ऐसे अगर 1:20 कर दिया,
यानी जिनोन का 1 और फ्लोरीन का 20, तो 1:20 हो गया, तो फ्लोरीन बहुत ज्यादा हो गया, यानी फ्लोरीन एक्सेस में हो गया, तो अब XeF6 बनेगा। ठीक है, रिएक्शन एक जैसी, देखो सब केस में ये लिखोगे अब XeF2, लेकिन यहाँ पे इनका रेशियो फर्क पड़ेगा। ठीक है, अगर ये एक्सेस में तो XeF2 बन गया, अगर ये 1:5 में है तो बन गया XeF4, और अगर ये 1:20 में तो बन गया XeF6। ठीक है, तो एक ये रिएक्शंस हैं, और ये कह रहा है कि जो XeF6 होता है इसको आप किससे भी ऑब्टेन कर सकते हो, XeF4 से। इसमें क्या करो, O2F2 को रिएक्शन करवा दो, तो क्या होगा, F2 इसके साथ कंबाइंड हो जाएगा और ऑक्सीजन यहाँ से बाहर हो जाएगा, तो हो जाएगा XeF6 प्लस O2। तो ये जो कंपाउंड है इसके जो स्ट्रक्चर है उसके लिए एक थ्योरी आती है, VSEPR थ्योरी, उसमें आप हर एक के स्ट्रक्चर को बता सकते हो क्लास 11th के केमिकल बॉन्डिंग में। तो फिर मैं इसको भी आपको डिटेल से समझा दूंगा, ताकि किसी का भी स्ट्रक्चर बनाना, इसकी शॉर्टकट ट्रिक क्या है, ताकि आपको देखते ही किसी का स्ट्रक्चर कैसे पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये है पहले इसको निकालने की फॉर्मेशन टेक्निक। अब प्रॉपर्टीज तो इतनी आती नहीं है, जितने भी होते हैं कलरलेस होते हैं, सबलाइम हो जाते हैं। सबलाइम का मतलब होता है कि सॉलिड है तो ये डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये लिक्विड में चेंज नहीं होगा। जैसे सॉलिड स्टेट में है तो आप हीटिंग करोगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में चेंज नहीं होगा, उसे कहेंगे सबलाइम। ठीक है, लोअर फ्लोराइड्स फ्रॉम हायर फ्लोराइड्स व्हेन हीटेड, जैसे आप F2 ऐड करोगे क्या होगा, लोअर हीटेड से, लोअर फ्लोराइड से हायर, जैसे ये लोअर वाला, अगर आप हीटिंग करोगे और फ्लोराइड ऐड करोगे तो ये हायर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और ये सब क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का आपको मतलब पता होना चाहिए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। अब इसके बाद है बस ये रिएक्शंस हैं, और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, लेकिन इसमें हमने क्या करना है, ये फॉर्मूले को ध्यान देना है, क्योंकि रिएक्शंस को कम पूछता है। रिएक्शन मैं आपको बता दूंगा कौन सी रिएक्शन इसने पूछी हुई है और पूछ लेता है इसे। तो जैसे XeF2 प्लस H2 करेंगे तो ये HF बनेगा, Xe बनेगा, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें भी वही है, उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है रिएक्शन। इसकी रिएक्शन आगे आएगी, अभी वो है, ये आपने देखते जाना है बस। XeF2 प्लस HCl गिव्स HF, Xe और Cl2। ये रेयर पूछी हुई है, इनमें से मुझे नहीं लगता कि कोई पूछा गया होगा, या पूछा जाता है। ठीक है, सिर्फ आपने देखते चले जाना है बस, नहीं आते से छोड़ देते हैं, हटा ही देते हैं। नेक्स्ट में आ जाओ। इसमें नेक्स्ट है रिएक्शन विद वाटर। रिएक्शन विद वाटर में है कि जो XeF2 है अगर आप वाटर में ऐड करोगे तो जिनोन बनेगा, HF बनेगा और O2 बनेगा। ठीक है, इसमें कंडीशन होती है, ये होता है कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। कंप्लीट, हाँ इसमें क्वेश्चन आता है और इसमें पूछा हुआ है, इसको ध्यान रखना। इसमें वो लिखेगा कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस या फिर लिखेगा इनकम्प्लीट हाइड्रोलाइसिस, दोनों में क्या होता है, आंसर चेंज हो जाता है। ठीक है, वही क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस और कई बार पूछता है पार्शियली हाइड्रोलाइसिस। तो XeF2 का अगर आप कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करते हो वाटर के साथ तो बनता है XeHF और O2। सेकेंड है इसमें XeF4, अगर आप इसको रिएक्शन करोगे तो क्या करेगा, बहुत फास्ट रिएक्शन करता है वाटर के साथ, और क्या देता है, डिसप्रपोर्शनल रिएक्शन। डिसप्रपोर्शनल का मतलब होता है एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होगा और एक का ही रिडक्शन होगा। जैसे XeF4 है तो ये 12H2O, तो यहाँ पे देखो Xe से क्या बन रहा है, Xe बन रहा है। अब यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +4, क्योंकि ये -4 है। एक F का -1, 4 F का -4, तो इसका +4। और जो फ्री स्टेट में होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है, तो ये +4 से 0 हो गया, यानी इसका रिडक्शन हो गया। दूसरा ये बनता है XeO3, ऑक्सीजन एक का -2 होता है तो 3 का -6 होगा, तो इसका +6 हो जाएगा।
तो यहाँ पे +4 से +6 में जा रहा है, यानी इसका ऑक्सीडेशन हो गया। तो जब एक का ही रिडक्शन होगा और एक का ही ऑक्सीडेशन होता है, उसे कहते हैं डिसप्रपोर्शनल रिएक्शन। ठीक है, डिसप्रपोर्शनल रिएक्शन होता है, और ये जैसे ही ये बनाएगा तो ये क्या बनाता है, जिनॉन ट्राई ऑक्साइड, ये वाला। इसका ये क्या होता है, एक्सप्लोसिव होता है, बहुत ज्यादा हाईली एक्सप्लोसिव होता है। आपने बनाया, पता चल रहा, वो सिस्टम ही उड़ गया पूरा। ठीक है, तो कौन सा, ये XeO3 की वजह से। और फिर इसमें नेक्स्ट है कि XeF6, ये भी क्या करेगा, बहुत फास्ट रिएक्शन करता है वाटर से, और ये बनाता है XeO3 और HF। ठीक है, और आपको अभी बता ही दिया था कि XeO3 क्या होता है, हाईली एक्सप्लोसिव होता है। अब आपको मैं इसका स्ट्रक्चर की टेक्निक बता देता हूँ, ठीक है। बस मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, केवल 4 या 5 मिनट लूंगा, और आपको मैं एक टेक्निक बता दूंगा जिससे आपको इसके स्ट्रक्चर में दिक्कत नहीं आने की। ठीक है, और फिर ये लगभग चैप्टर फिनिश है, तो कल आप टेस्ट दे सकते हो, फिर हम परसों डिस्कशन कर सकते हैं क्वेश्चन आंसर पे। ठीक है, पहले देखो, टेस्ट में मत घबराओ, 0 नंबर भी आएंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने का अभी, क्योंकि अभी तो हम सीख रहे हैं ना। अब जैसे जैसे आप बढ़ोगे आगे, जब एक टेस्ट दिया आपने, दूसरा टेस्ट, क्योंकि अभी टेस्ट चलते जाएंगे फिर आपके, तो उसमें ग्रोथ होती है। फिर पहले टेस्ट में कम भी आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आप अपने हिसाब से देना, मतलब अपना माइंड यूज करके देना, ताकि आपको तरीका पता चले। अब देखो, मैं आपको ये बताता हूँ इसकी टेक्निक क्या है। जैसे XeO3 आ जाए, XeO4 आ जाए, या XeOF2, कुछ भी दे दिया आपको, जैसे XeO2F2 दे दिया। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी आप, अब Xe के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये बन गया XeO3। मैंने आपको क्या बताया कि जब भी ऑक्सीजन होगा, किसके साथ, 15 के साथ, या 16 के साथ, 17 के साथ, या 18 के साथ, आपने आंख बन के क्या करना है, डबल बॉन्ड लगाना है बस। ठीक है, ये डबल बॉन्ड लगाते चले जाए, ये स्ट्रक्चर बन गया। अब इसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इसके साथ चले गए, यानी इसमें एक लोन पेयर बच जाएगा। ठीक है, ये विस्पर थ्योरी से मैं क्लियर करूंगा फिर किसका स्ट्रक्चर क्या होगा। ठीक है, इसको मैं डीप से पढ़ाऊंगा आपको, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। पहले ये इसको देख लो आप। अब जैसे मैंने कहा XeO4, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखो, 1 डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड, 4 डबल बॉन्ड, बस ये सिंपल टेक्निक है। अब ये है, देखो, XeO2F2, आपको समझ जाना है, जहां पे ऑक्सीजन होगा वहां पे आंख बन के क्या करना है, डबल बॉन्ड लगा देना है। फ्लोरीन है तो एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन। ठीक है, तो ये हो गया। अब आप किसी का भी कर सकते हो इसमें, फ्लोरीन होगा तो सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन होगा तो डबल बॉन्ड, जैसे XeF4। तो आप तो इसको तो कर ही सकते हैं, फ्लोरीन का तो कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा ये। और ऑक्सीजन के केस में बस, अगर ऑक्सीजन आ गया, जैसे मैंने कहा OF4 आ गया, तो आपने क्या करना है, देखो XeF4 में तो यही हो गया, देखो 1 2 3 4, और एक ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, डबल बॉन्ड O लगा दो। यानी इसका क्या बनेगा, देखो, Xe ऑक्सीजन है तो डबल बॉन्ड O, बाकी फ्लोरीन को सिंगल बॉन्ड में दिखा दो, ये स्ट्रक्चर बनता है। देखो, तो ये बहुत सिंपल टेक्निक है, याद भी नहीं करना पड़ेगा आपको, आप किसी का भी बना दोगे। ठीक है, और वेस्पर थ्योरी से मैं आपको लर्न करवा दूंगा कि किसका क्या स्ट्रक्चर होता है, उसका नाम क्या होता है। ठीक, तो ये टेक्निक समझ में आई आपको, इससे बना दोगे आप किसी का भी स्ट्रक्चर। अभी तक इसमें स्ट्रक्चर के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे हुए हैं, बोर्ड लेवल पे हो या कॉम्पिटिटिव लेवल पे हो। और रिएक्शन में मैं आपको कल बताऊंगा, कल या परसों में, कि कौन सी रिएक्शन है जो इसमें बहुत ज्यादा पूछी जाती है, पूछी हुई है। लोन पेयर अगर होगा तो उसमें क्या होता है, डिस्टॉर्ट हो जाता है, वो डिस्टॉर्ट ज्योमेट्री हो जाती है। डिस्टॉर्ट का मतलब, जैसे सपोज करो मैंने अभी बताया आपको XeO3, तो इसमें एक लोन पेयर होता है, तो इसकी वजह से ये आंसर को चेंज कर देता है। ये इधर लोन पेयर आ गया, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, क्योंकि 8 होने चाहिए, 6 इसके चले गए, देखो 1 2 3 4 5 6, तो एक लोन पेयर, तो ये आंसर को चेंज कर देगा। तभी तो इसमें थ्योरी आई थी VSEPR, यानी वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। तो जो लोन पेयर होगा वो आंसर को चेंज कर देता है। इसमें लोन पेयर नहीं है, तो ये टेट्राहेड्रल बन जाएगा, O4 वे। O4 में क्या है, कोई लोन पेयर है ही नहीं, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, टेट्राहेड्रल। ठीक है,
अब बताओ, समझ में आया कॉन्सेप्ट? ओके, तो अब आपको याद करना है इसे, ठीक है। तो फुली आपको इससे रिवीजन जरूर करोगे, क्योंकि रिवीजन करोगे तभी आएगा, ये तो कोई टेक्निक काम नहीं आने की। ठीक है, जितना पढ़ोगे उससे रिवीजन भी जरूरी है, तब आपको एक्यूरेट आ जाएगा। ठीक, तो मैं ऑफ करता हूँ और मैं क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं उसको ट्राई करो, और एक क्वेश्चन कल देता हूँ मैं। तो आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे सब आपको। ठीक है, तो अब इसमें कुछ टाइम नहीं है, 3 3 4 4 डेज लगते हैं हेलो एल्किन वर्ड में, जो लेफ्ट वाले क्वेश्चन है, बस बस इसी में टाइम लग रहा था और ये हमने फिनिश कर दिया। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। बाय बाय।